हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो, खुदावन ने सुंदर शाम दी और खुदा ने हमें पूरे दिन अच्छे से रखा। जब से आए खुदा ने बहुत अच्छे से रखा। कल सुबह हम अपने घर को निकलेंगे और मार्ग में हम सब खुदावन का धन्यवाद है कि अच्छे से अपने घर पहुंचे। खुदावन को धन्यवाद देने वाले बन सके। आइए हम सब पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर स्तुति आराधना में और फिर उसके बाद गवाहियों में, फिर वचन में। तो मैं निवेदन कर कोई घर का सदस्य प्रार्थना में गवाही करे। चलिए। प्रभु धन्यवाद। चलिए करेंगे। आइए हम सब दुआ में चलते हैं। धन्यवाद 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 खुदावंद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो कि आपने हम सबके दिखाया और सही सलामती के साथ रखा और आगे भी आप हमारी रक्षा करेंगे। खुदावंद, हमारा ऐसा विश्वास है। खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके वचन के जो आपका दास आपके लेकर आया है, उनका अपना आशीष भरा हाथ रखिए। वो जो भी उनके मुंह से निकलता है वो उनके मुंह से नहीं, वरन आप उनको में होकर बोलने वाले बन से। खुदावंद यीशु मसीह, और हम वो वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसको समझने वाले और उस पर चलने वाले हो सके। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं उन पर अपना आशीष भरा हाथ रखिए, सबको छुइए और उनको चंगाई दीजिए। सारी कमी कटी को आप जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह। आइए गीत में चलेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साधन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना दान है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना दान है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको।
प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जैसा पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जैसा पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं साथ चलूंगा मैं जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम एक गीत की ओर चलेंगे, रखी होवे सना हमेशा, रखी होवे सना। की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिपाही, रब के घर में होवे सिपाही। उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नसीके, जय के जोर से फूको नसीके। पर्वत बीन बजा, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ताड़ो साजो पराग निछेड़ो, ताड़ो साजो पराग निछेड़ो। तब और तबला बजा, तब और तबला बजा हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुरा सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली। धन धन झांझ बजा, धन धन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे
प्रभु की होवे सलाम, प्रभु की होवे सलाम। कमरों में है वो कैसा दिन, खामों में है वो कैसा दिन, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, हमेशा रब की होवे सलाम, रब की होवे सलाम, हमेशा रब की होवे सलाम। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सलाम, गाओ रब की सलाम, हमेशा रब की होवे सलाम, रब की होवे सलाम, हमेशा रब की होवे सलाम। प्रेज द लॉर्ड। अब समय होगा गवाहियों का, जिसके जीवन में जो गवाही है वो दे सकता है। आइए हम सब वचन की ओर चलें जो खुदावन के दास हम सबके लिए लाए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि एक बार फिर हमें पिता के पवित्र वचन को सुनने और उसको समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान हुई है। हालेलुया। और सबसे उत्तम बात ये कि हम अपने पिता के पवित्र वचन को सुनने और उसमें बैठने और उसमें चलने वाले बन सकें, ये हमारे लिए पिता की ओर से एक सबसे बड़ा वरदान है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं तो पाते हैं कि सच में खुदा हमें सारी बातों के प्रति ईमानदार बनाता है। हम नहीं जानते कि आने वाले समय में हमारे जीवन में क्या बातें होंगी और कैसे हमारी सारी बातें जो पिता ने रखी हैं वो पूरी होंगी, लेकिन हमें ये विश्वास है कि वो अपने ठहराए हुए समय पर हमारे लिए सारी बातें पूरी करेगा। हाँ और आमीन में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग सब जब इकट्ठे हैं तो आनंद की बात इसे माने, क्योंकि क्या सच में वचन हमें ऐसा कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बात नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 6वां अध्याय, यूहन्ना 6:65, यूहन्ना उसका 6वां अध्याय और उसकी 65 वर्स। यूहन्ना चैप्टर 6 65 वर्स। जॉन चैप्टर 6 65 वर्स। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाए। हम लोगों ने जो वचन सुना, जो वचन पढ़ा, आज हम उसे अपने जीवनों में, आज हम उसे अपने घरों में, आज हम उसे अपने संसार में, इस संसार में, जिस संसार में हम रहते हैं, हम अपने जीवनों में होते हुए देखते हैं। कैसे देखते हैं, उसे कैसे महसूस करते हैं,
देखिए, वचन में लिखा है वरदान। क्या लिखा है? कौन कौन अपने जीवन के लिए वरदान चाहता है? जो जो वरदान चाहता है वो हाथ उठाए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सब भाई बहनों को, सब अपने जीवन में वरदान चाहते हैं। सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? बोलिए हाँ, नहीं चाहते हैं सब वरदान? बोलिए अगर वरदान चाहते तो कहिए हाँ, हम वरदान चाहते हैं। ठीक, अब वरदान सब चाहते हैं, लेकिन पिता कह रहा है, वचन में कह रहा है, यूहन्ना 6:65, क्या कह रहा? और उसने कहा, एक मिनट रुक जाए, किसने कहा ये बात? किसने कहा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात कौन कह रहा है? यीशु मसीह, हालेलुया। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए। क्या? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हालेलुया, हालेलुया। अर्थात यूहन्ना, यूहन्ना क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है यूहन्ना? जब तक, पढ़े जरा। और उसने कहा, और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से वरदान ना दिया जाए। ये वरदान ना दिया जाए। वरदान क्या है? सबसे बड़ा वरदान क्या है? कि आज हम पिता के वचन को सुन रहे हैं। जब हम वचन में बैठते हैं तो हम किसके पास आते हैं? पिता के पास। किसके पास आते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि चर्च जाने का हमारा मन तो करता है और हम पूरी तरीके से तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन उसी समय कुछ ऐसी बात होती है कि हम अपने कपड़े उतार के बैठ जाते हैं, कहते हैं नहीं, हम नहीं जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मीटिंग में जाने का हमारा मन है, लेकिन शाम होते होते जैसे 4 बजा हमारे मन में कुछ हुआ और हमने मना कर दिया। जब हम मना करते हैं, जब हम चर्च नहीं पहुंच पाते, जब हम मीटिंग में नहीं पहुंच पाते या वचन में हम नहीं बैठ पाते, तो होता क्या है मालूम? वो बड़ा वरदान जो पिता हमें देने वाला है वो हमारे पास से चला जाता है। हम में से सब जने जानते हैं कि पिता के पास से हमें हमेशा भला ही फल मिलेगा। ताली बजाएं। और अगर पिता के पास ना जाए तो हमें कुछ मिलेगा? वो उड़ाव पुत्र पिता से कितनी दूर था? बहुत दूर। पिता से बहुत दूर था। और जब वो पिता से बहुत दूर था तो वो क्या कर रहा है? सुअरों का भोजन खा रहा है। क्या कर रहा है? सुअरों का भोजन खा रहा है। लेकिन आप में से मुझे एक जना बताए, सबरम बेटा बताओ, जब वो पिता के पास आता है तो क्या मिलता है उसे? हाँ, कसके बताओ। सब कुछ। पिता उसे बैजनी रंग के वस्त्र पहनाता है, उसके पाँव में जूतियां पहनाता है, उसके लिए सोने के आभूषण मंगवाता है और उसे पहनाता है और अपने गले से लगा लेता है। तो पिता के पास जब वो आया तो उसे सब कुछ मिल गया। आमीन। लेकिन पिता से दूर जब है तो वो सुअरों का भोजन खा रहा है। जब हम मीटिंग में आते हैं, जब हम वचन में बैठते हैं, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम अपने पिता के पास आते हैं। लेकिन जब हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम मीटिंग में नहीं बैठते, हम चर्च में नहीं जाते, हम अपने जीवन में इस पृथ्वी पर अपने अनुसार जीवन बिताते हैं, धीरे धीरे क्या होने लगता है? हम पिता से दूर होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? सुश्री सीधे बैठिए, एकदम झुकना नहीं है, एकदम सीधे बैठना है। हम अपने पिता से क्या होने लगते हैं? दूर होने लगते हैं।
और हमें चाहिए क्या था कि जैसे ही चर्च का समय आता है हमें उससे पहले तैयार होके पिता को साक्षी मान के, किसी मनुष्य को ना देख के, पिता को साक्षी मान के हमें चर्च के अंदर जाके अपने पिता से मुलाकात करनी है। आमीन। आमीन। हमें अपने जीवन में सबसे पहले भोर में उठ के पिता के वचन को पढ़ना है। आमीन। कलाम में क्या लिखा? और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया जाए, जब तक पिता की ओर से किसी को ये वरदान ना दिया जाए, तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। यानी यीशु मसीह के पास वो तब तक नहीं आ सकता जब तक पिता की ओर से वो वरदान ना दिया जाए। यानी पिता की आज्ञा है कि जा मेरे पुत्र के पास जा, क्योंकि मेरा पुत्र, मैंने उसे अपना सारा अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है स्वर्ग की कुंजियां किसके पास है? हाँ? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। आज आप चश्मा लगा के बैठी हैं, कल लगा के बैठी थी? अच्छा। स्वर्ग की कुंजियां किसके हाथ में है? यीशु मसीह के हाथ में। और पिता ने सारा अधिकार अपने पुत्र को दिया है। उसने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी क्या कहा? बोले ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो यानी कि हमें यीशु मसीह की सुननी है। और यीशु मसीह कह रहा है ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है कि तुम मेरे निकट आए। क्या वरदान है? वरदान क्या है? आइए देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 6 अध्याय, हालेलुया, और उसकी 27वीं आयत पढ़ें। यूहन्ना 6:27। क्या वरदान है? क्या वरदान है? यीशु मसीह के वचन को सुनने से हमें क्या वरदान में मिलेगा? पढ़ें। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। अरे कह रहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। ये नाशवान भोजन क्या है? नाशवान भोजन क्या है? कोई बता पाएगा? भाई विवेक, आप बताइए नाशवान भोजन क्या है? विवेक भाई बताइए नाशवान भोजन क्या है? आप बताइए। शबनम दीदी, शबनम दीदी, नाशवान भोजन क्या है? सृष्टि दीदी आप बताइए नाशवान भोजन क्या है? जिसको खा के इंसान नाश हो जाए। है? जिसको खा के इंसान नाश हो जाए। जिसको खा के इंसान नाश हो जाए। कुछ हद तक सही आया। नाशवान भोजन क्या है? नाशवान भोजन ये है कि हम देखते हैं कि हम सुबह खाते हैं और फिर दोपहर तक हमें भूख लगती है, फिर दोपहर में खाते हैं, फिर शाम को भूख लगने लगती है। चक्की का आटा खत्म हो जाता है। ताली बजाओ। चक्की का बोले, चक्की का, वो चक्की चक्की समझ लो तुम्हारी हो गई पक्की। हाँ, चक्की का आटा खत्म हो जाता है, आटा खत्म हो जाता है, लेकिन इस चक्की में चक्की में भूख लगती रहती है। भूख लगती रहती। कितनी बार चक्की में जा जाके आटा लेके आए, कभी इस चक्की का पेट भरा? नाशवान भोजन यानी जो तुम खाते हो, जो कुछ भी तुम खाते हो, उससे तुम्हें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अर्थात
जब तुम किसी वस्तु को खाते हो तो वो मुंह से पेट में जाता है और पेट के जरिए संडास के जरिए निकल जाता है। उसके द्वारा तुम कोई भी वस्तु अशुद्ध और शुद्ध नहीं कर सकते। वो तुम्हें अनंत जीवन नहीं दे सकता। क्या कह रहा कलाम? यूहन्ना 6 और 27। हाँ पढ़ें। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए यानी एक भोजन तो वो है जो हमें नाशवान है हमारे लिए, लेकिन एक भोजन वो है जो जीवन है। पढ़े पूरी आयत। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, जिसे कोई संसार नहीं, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। क्योंकि पिता अर्थात खुदा ने उसी पर छाप लगाई। मैं कह तो रहा हूं कि किस पिता ने किसको स्वर्ग की कुंजियां दी हैं, क्योंकि पिता ने उसी पर छाप लगाई है। हमारे लिए पिता के वचन को सुनना वरदान कैसे हो गया मालूम? कैसे हो गया वरदान? हम उस भोजन से खा रहे हैं जो हमें अनंत जीवन मिलेगा। जाओ जाके देखो संसार में के लोग बहुत बड़े बड़े करोड़पति खरबपति लोग हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे से रहते भी हैं, लेकिन उनका जीवन है क्या? नाशवान भोजन। हमेशा याद रखो, एक मसीह जो होता है वो जानता है कि जीवन है क्या। संसार का मनुष्य सोचता है कि मनुष्य जिंदा है, ये जीवन है, लेकिन एक मसीह को खुदा ने बताया कि जितने भी जिंदा हैं ये पिता की दृष्टि में मरे हुए हैं, क्योंकि जब तक जो पिता के वचन को ना जाने उसमें जीवन नहीं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब तक हमारे अंदर पिता का वचन नहीं आएगा हमारे अंदर जीवन नहीं, क्योंकि एक ना एक दिन तो हम नाश होंगे। लेकिन पिता कह रहा है कि मैं तुम्हें वो जीवन दूंगा जो कभी ना तुम मरोगे, अर्थात अनंत जीवन। क्या? और तुम्हें उस भोजन को मैं दूंगा जिस भोजन को करके तुम कभी ना मरोगे। आज देखिए संसार में के लोग कौन सा भोजन खा रहे हैं? नाशवान भोजन। कोई कह रहा मांसाहारी ना खाओ, कोई कह रहा ये भोजन ना खाओ, कोई कह रहा तुम मांसाहारी भोजन खाते हो तुम में शैतान है, कोई कहता है ये ना करो, वो ना खाओ, ये ना पियो, ये ना करो। लेकिन हमारे खुदा ने कहा जो कुछ तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो तुम्हारे भीतर से निकलता है, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है, जो तुम्हारे मनों से निकलता है, वो तुम्हें अशुद्ध करता है। क्योंकि देखो जो कुछ तुम खाते हो वो मुंह के द्वारा पेट में जाता है और संडास के द्वारा निकल जाता है, परंतु जो कुछ तुम्हारे अंदर से आता है वो तुम्हें अशुद्ध करता है। हमारे मन में बुरे विचार आते हैं, हमारे मन में अशुद्ध बातें आती हैं, और जो बातें हमारे मन में आती हैं हम धीरे से कुछ समय के बाद वो बातें अपने मुंह से क्या करते हैं? निकालना शुरू कर देते हैं। तो आया क्या? हमारे अंदर से अशुद्ध, और हम सोच रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं वो अशुद्ध है। उसने कहा जो कुछ तुम खाते पीते हो उससे तुम अशुद्ध नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो तो तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ तुम खाते हो वो तुम्हारे अंदर से नहीं निकलता, बल्कि वो संडास के द्वारा बाहर निकल जाता है। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे भीतर से क्या निकलते हैं? अशुद्ध विचार। और इन विचारों को नाश करने के लिए प्रभु का भोज आवश्यक है। देखो क्या लिखा, पढ़ो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। अब अनंत जीवन तक क्या ठहरता है बताओ? अनंत जीवन तक
क्या ठहरता है? क्या खुदा ने नहीं कहा कि मैं वो रोटी हूं कि जो कोई जीते जी मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा? देखो एक आयत पढ़ो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ो। चौथी आयत पढ़ो। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। कौन सी रोटी? कौन सी रोटी? उन्होंने उससे क्या कहा? क्या कहा? पढ़े। तब उन्होंने उससे कहा, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। वो कब मांग रहे हैं? सर्वदा। सर्वदा का मतलब हमेशा। हम लोग क्या करते हैं? आज वचन सुन लिया, अब अगले महीने वचन सुनेंगे। हम लोग क्या करते हैं? बाइबल आज पढ़ ली, अब अगले हफ्ते पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं? एक दिन बाइबल पढ़ ली, अब 2 दिन के बाद बाइबल पढ़ेंगे। अब मैं आपसे कहूँ, जैसे आज बाइबल पढ़ ली और 2 दिन के बाद अब बाइबल पढ़ेंगे, तो वैसे ही आज भोजन कर लिया, अब 2 दिन के बाद भोजन करो। क्या आप करेंगे ऐसा? सबरम, ऐसा करेंगे आप? है? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है भूख लगेगी। हम उस भोजन के लिए कितने सचेत हैं जो हमारे लिए नाशवान है, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत काल तक हमें बने रहेगा, अनंत जीवन तक हमारे साथ बना रहेगा, उस भोजन के लिए हमें अंदर भूखी नहीं है। क्या कह रहा? पढ़ेगा ना। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यानी हमेशा हमें ये रोटी दे। प्रभु हम ये चाहते हैं कि हम तेरे वचन को सुने। प्रभु हम ये चाहते हैं कि हम तेरे वचन में बैठे। प्रभु हम ये चाहते हैं कि जो रोटी तूने हमें दी, वो रोटी तू हमें सर्वदा दिया कर। अगर मेरे अंदर उस रोटी के लिए भूख है तो मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूंगा। परंतु जिसके अंदर भूख ही ना हो, वो क्या कहा खुदा ने? क्या कहा खुदा ने? धन्य है वे जो भूखे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। देखो, मैं तुम्हें ऐसी रोटी से और ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास नहीं लगेगी। उन्होंने कहा, प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया करो। वो समझ गए कि ये वरदान है। किस चीज का वरदान है? अनंत जीवन का। बाइबल को पढ़ना मेरा पापा की दृष्टि में अच्छा बनना नहीं है। बाइबल को पढ़ना मेरा माँ की दृष्टि में अच्छा बनना नहीं है। बाइबल को पढ़ना मेरा संसार की दृष्टि में अच्छा बनना नहीं है, बल्कि बाइबल को पढ़ना मेरे लिए भोज है। और अगर मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मैं उस रोटी से तृप्त होता हूँ जो मेरे लिए अनंत जीवन देती है। मालूम है क्या लिखा है? पढ़ो जरा 35वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। अरे यही रोटी तो वो कह रहे हैं, ये रोटी हमें सर्वदा दिया करो। भैया जब मीटिंग सुनते हैं भैया तो अच्छी तो लगती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद हमारा सर में दर्द होने लगता है, बहुत तेज सर दर्द होने लगता है। ऐसा लगता है किसी ने पहाड़ हमारे सर पे रख दिया। ताली हो जाओ। लगता कि नहीं है? लगता कि नहीं लगता है? बताओ भैया। मोटू क्या करे? नहीं लगता। किटी तुम्हें जैसे जैसे शब्द आते हैं ऐसा लगता है बस ये बंद करो। कान में कोई चिल्ला रहा है, लगता है? नहीं लगता। सबरम तुम्हें
थैंक यू तुम्हें। हमेशा एक बात याद रखें, जैसे हम संसार का भोजन खाते हैं वैसे ही हमें एक आत्मिक भोजन खाना है। अब आप सोचिए, किसी मनुष्य को भोजन ना दो, उसकी दशा कैसी होगी? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में वो पूरी तरीके से सूखा होने लगेगा, सूख जाएगा, वो कोई काम नहीं कर पाएगा, उसमें बहुत से रोग आ जाएंगे। और अगर हम पिता के पवित्र वचन को नहीं पढ़ते, अगर हम पिता के पवित्र वचन में संगति नहीं करते, तो हम भी उसी तरीके से सूखे हो जाते हैं। तब पिता का वचन कहता है, हालेलुया हालेलुया, यहेजकेल उसका 37वां अध्याय 37, यहेजकेल 37। हम्म 37 और उसकी दूसरी आयत क्या लिखा? तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया हाँ, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। बहुत सी तराई के तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखे थे। वे बहुत सूखी थी। कैसी थी? सूखी। सूखी हड्डी देखी आपने? ताली ले बजाएंगे कि नहीं? एक एक चीज बाइबल में मेंशन है। जब वचन नहीं सुनते, क्यों मैं प्रतिदिन मीटिंग क्यों कर रहा हूँ, मैं महासभा को प्रतिदिन क्यों कर रहा हूँ? ताकि हमें प्रतिदिन भोजन मिले। मैं जानता हूँ मैं आपके घर हमेशा नहीं आ सकता, लेकिन मैं रोज मीटिंग कर रहा हूँ। अगर आप इस मीटिंग को रोज सुने तो वो हड्डी जो सूखी है, देखिए हड्डी क्या होती है, सूख क्यों जाती है? जब उसको भोजन नहीं मिलता। हमारे साथ क्या हो रहा है? हम संसार का हर अच्छा तृप्त भोजन खा रहे हैं, जो मन कर रहा है वो खा रहे हैं, लेकिन हम उस भोजन को नहीं खा रहे जो भोजन हमारे लिए अनंत जीवन देगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्या लिखा पढ़े? तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? अरे हड्डियां कैसी हैं? हड्डियां कैसी हैं शबनम? हड्डी सूख कैसे जाती है? जब भोजन नहीं मिलता। आज ईसाइयों का घर कैसा है? संसार की तरीके से तो बहुत तृप्त है, बड़ी बढ़िया गाड़ी खड़ी है, संगमरमर के पत्थर लगे हैं, चौड़ा सा गेट लगा है, बड़ा सा वो है, ये है, लेकिन उनके घर में उनके घर के सदस्यों का व्यवहार कैसा है? सूखा। वे वचन के प्रति कैसे हैं? सूख गए हैं। अभी उनको पैसे के लिए कोई काम करना हो वो तुरंत करेंगे, अभी उन्हें कोई और कोई काम करना हो वो तुरंत करेंगे, अभी उन्हें भोजन लाने जाना हो वो तुरंत जाएंगे, लेकिन कहो वचन के लिए निकलो तो वो नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकल रहे वचन के लिए? क्योंकि वो सूख गए। क्या हो गए? वरदान क्या है? वरदान क्या है? क्या पढ़ाया था आपको? क्या पढ़ाया था आपको? पहली आयत क्या पढ़ाई थी? यूहन्ना 6 और उसकी क्या वरदान है? पढ़ो जरा। वरदान क्या है? और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था। किस लिए कहा था? क्योंकि हमारी हड्डी सूख गई है और वो भविष्यवक्ता से कह रहा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? इसलिए मैंने तुमसे कहा था। क्या लिखा?
पढ़े दीदी पढ़े। हाँ और उसने उससे कहा, हाँ, और उसने मुझसे कहा इसलिए मैंने तुमसे कहा था, इसलिए मैंने तुमसे कहा था जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान ना दिया। क्या वरदान है कि मैंने तुम्हारी सूखी हड्डियों में जान डाल दी। ये वरदान है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम तृप्त हैं, लेकिन पिता कह रहा कि मेरे वचन को सुनना, मेरे वचन के निकट आना और प्रतिदिन मेरे वचन को सुनना, ये सूखी हड्डियों में जान है। ये वरदान है। क्या है? वरदान है। क्या वरदान है? हम सोचते हैं वरदान है हमारे घर में बड़ी गाड़ी आ गई, वाह पिता वरदान है, आशीष है। हम सोचते हैं अरे वाह हमारे घर में बहुत बढ़िया हमारे काम बन गए, आशीष मिल गई, वरदान आ गए। नहीं, सबसे बड़ा वरदान क्या है? सबसे बड़ा वरदान क्या है? सबसे बड़ा वरदान ये है कि हम अनंत जीवन पाए। क्या पाए? हमेशा एक बात याद रखिए, मनुष्य के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन जिस मनुष्य के पास खुदा का आत्मा नहीं, जिस मनुष्य के पास खुदा के वचन को सुनने के कान नहीं, जिस मनुष्य के पास खुदा का पवित्र वचन नहीं, वो अभागा है। उसने कहा जो सब कुछ प्राप्त करके अपने प्राणों को खो दे, उससे क्या लाभ? परंतु जो सब कुछ खो के अपने प्राणों को बचाए, वो बुद्धिमान। हमारे प्राण, हमारा अनंत जीवन खुदा के पास है। इसलिए वो कहता है ये अवश्य है कि तुम मेरे वचन के निकट आओ, ये अवश्य है कि तुम मेरे वचन को सुनो। देखो, जब तुम आराधनालय में जाओ तो ये ना देखो कि कोई मुझे देख रहा है कि नहीं, बल्कि अपने पिता को साक्षी मानकर, अपने पिता को सम्मुख रख के आराधनालय के अंदर जाओ। और वहां पर तुम किसी मनुष्य से मिलने नहीं, बल्कि अपने खुदा से मुलाकात करने जाओ। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुम मेरे प्रति ईमानदार बनोगे और जब तुम मेरे वचन के निकट आओगे और जब तुम मेरे वचन के भूखे बनोगे, जब तुम मेरे वचन के प्यासे बनोगे, तो मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। क्या करूंगा? तृप्त करूंगा। और तब तुम बहुत तायत का जीवन पाओगे। देखो, इस संसार के सदस्य ना बनो जो नाशवान भोजन के लिए परिश्रम करता है, परंतु तुम बुद्धिमान हो। तुम्हें मैंने अपना वचन दिया है। आमीन। तुम्हें मैंने अपना क्या दिया है? वचन दिया। इसलिए तुम मेरे वचन पर कान लगाओ और जैसे मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। क्या कह रहा कलाम? वचन क्या कह रहा है? यूहन्ना, हालेलुया हालेलुया, यूहन्ना 6:35 पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं। अब बताओ कितने लोग इस रोटी से खाएंगे? अब हमने इस रोटी को परम प्रसाद मान लिया। हमने सोच लिया कि भैया सारा बानी जो होती है वो महीने में एक बार होती है। अब जिस दिन सारा बानी होगी उस दिन जाएंगे और जाके जबान निकालेंगे बड़ी बड़ी और रखेंगे और भोजन खा के आ जाएंगे। अब 1 महीने तक हम शुद्ध। क्या? 1 महीने तक हम शुद्ध। क्या होता है बताओ बेटा सबरम? क्या होता है? चर्च में पहले सप्ताह के महीने के सारा बानी दी जाती है। उस दिन कितने लोग आते हैं? बाहर तक लोग बैठते हैं। और दूसरे सप्ताह नहीं, उन्होंने खा ली रोटी, अब सारा बानी खा ली। अब वो अगले महीने क्या? अब उनसे धीरे से कान में कहो, जैसे सारा बानी खा ली अब अगले महीने जाओगे, वैसे एक बार भोजन खा लो, अब अगले महीने भोजन खाना। उनको सब समझ में आ जाएगा वो कर क्या रहे हैं। क्या क्या
3 टाइम नहीं 4 टाइम आदमी खाता है, सुबह, दिन, फिर शाम को, फिर रात को। और अगर बाई चांस आदमी ने दिन में नहीं खाया, उसे भूख लगने लगी। एक टाइम का भोजन छोड़ने पर भी, लेकिन सारा बानी एक बार खा लिया, अगले महीने खाएंगे। उन्होंने मनुष्य के द्वारा दी गई सारा बानी को जीवन की रोटी मान ली। लेकिन वचन में तो लिखा है, क्या लिखा है? 35वीं आयत पढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। अब जीवन की रोटी तो यीशु मसीह है। अब ये सारा बानी में रोटी यीशु मसीह कैसे आ जाएगा? और यीशु मसीह क्या है? वचन। वचन वो सुनना नहीं चाहते। वचन वो, पास्टर साहब ऐसा है, प्रार्थना कर दो। नहीं, आप एक काम करिए, वचन सुनिए, हम आएंगे आपके घर में मीटिंग करेंगे। मीटिंग तो फिर होती रहेगी, लेकिन अभी पास्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है, प्रार्थना कर दो। वचन ना सुना। अब वचन यीशु मसीह है। वचन वो सुनना नहीं चाहेंगे, वो ये चाहेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना कर दो। अब आप बताओ, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि हम उस रोटी से ना खाएं और हम कह दें कि हमारा पेट भर दो? क्या बताइए, क्या बिना भोजन करे हमारा पेट भर सकता है मोन्टू भैया? हैं? नहीं भर सकता। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह ने साफ कह दिया। क्या कह दिया? पढ़ें 35वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। अब जीवन की रोटी यीशु मसीह है। अब जो इस रोटी को खाएगा, हाँ, गॉड ब्लेस यू। पढ़ो जरा क्या लिखा 35वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा। अरे तो क्या, अरे यहीं प्रभु वहीं से रोटी दे दो। अब पास भी जाना पड़ेगा क्या? क्या लिखा है? जो मेरे यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। अरे भैया, आप पैर दर्द हो रहा है, आज चर्च कैसे जाएंगे? आज सुबह से सर दर्द हो रहा है। बाइबल तो छोड़ो, सुबह से नाश्ता भी तो नहीं करा है हमने। अब रोटी यीशु मसीह है और रोटी को खाने के लिए उसके पास जाना होगा। और उसके पास जाने से क्या मिलेगा? पूरी पढ़ो आयत। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है। जो मेरे पास आता है। सब कोई नहीं, सब कोई नहीं, जो मेरे पास आता है। सब क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। एक जने ने कहा, नहीं मैं जाऊंगा चर्च। जो मेरे पास आता है, क्या? जो मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। अरे नहीं, वो भूखा नहीं होगा। वो बेटी, वो बेटा, वो पत्नी, वो पति, जो मेरे पास आया वो, जो मेरे पास आया वो। क्या लिखा? जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। वो कभी भूखा ना होगा। ना होगा। पूरी पढ़ लिया है? नहीं, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। वो कभी प्यासा नहीं होगा। क्योंकि जब तुम इस रोटी से खाओगे तो ये रोटी जो मैं हूं तुम्हारे अंदर विश्वास बढ़ाएगा
और विश्वास जब तुम करोगे तो तुम्हें मैं जल दूंगा। और जल दर्शाता है वचन को, वो कभी प्यासा ना होगा। हैं? क्यों? मछली किसकी निशानी है? मछली किस चीज की निशानी है? मछली निशानी है विश्वास की। और जल किसकी निशानी है? वचन। भाई जल किसको साइन करता है? जल किसको दर्शाता है बेटा? जल किसको दर्शाता है? वचन को। और मछली किसको दर्शाती है? विश्वास को। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यानी जीवन क्या है? विश्वास क्या है? वचन। जीवन उसका पानी। अब इस जल से उसे बाहर निकाल लोगे क्या? यानी वचन से मछली को जैसे ही बाहर निकाला तड़पना शुरू। अब बताओ कितना, मतलब ये छोटी सी राइम है जो बच्चों को सिखाते थे, लेकिन ये है वचन से निर्धारित। मछली दर्शाता है विश्वास को और जल दर्शाता है वचन को। जैसे ही मछली को जल से निकालोगे वो तड़पने लगेगी, क्योंकि विश्वास बिना वचन के मरा हुआ है। जीवन उसका पानी है। बाहर हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। यानी संसार की बातों में लाओगे तो वो डर जाएगी। और अगर इस वचन से बाहर निकालोगे, यानी जल से बाहर निकालोगे, तो मर जाएगी। तभी तो कह रहा है, क्या मनुष्य की संतान इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा उसे मैं ये रोटी दूंगा, और जो मेरे पास आएगा उसे मैं उस जल से पिलाऊंगा कि फिर वो कभी प्यासा ना हो। कितना जरूरी है वचन को सुनना। कुछ ना करें, हम शांत हो जाएं और बैठ जाएं। आज हम यहाँ पर है, कल हम अपने घर पे होंगे, खुदा चाहेगा तो। मैं आप लोगों के पास हमेशा नहीं रह सकता, लेकिन यीशु मसीह आपके पास हमेशा रहेगा। अगर आप चाहें तो कल 5 बजे फिर से यही मीटिंग सुनिए। आप अगर चाहें तो रोज आप इस मीटिंग में संगति करेंगे। रोज आप लगाइए, रोज बैठिए और रोज संगति करिए। देखिए, मैं आपको सच कह रहा हूँ कि जिस दिन आप इस वचन से खाने पीने लगेंगे, आप इस पूरे बन्ना देवी में एक प्रकाशमान की तरह रोशन होने लगेंगे। आपके अंदर एक अद्भुत सामर्थ्य आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उस भोजन को खा रहे हैं जो जीवन है। सोचिए, एक नाशवान भोजन को खा रहा है और एक उस भोजन को खा रहा है जो यीशु मसीह। सोचिए हमारे अंदर कितनी चमक होगी, हमारे अंदर कितना सामर्थ्य होगा। हम क्या संसार के लोगों से अलग नहीं होंगे? इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आप को पिता के निकट लाओ और हो सके तो इस मीटिंग को, इस महासभा को रोज सुनो। इस मीटिंग को नहीं, जो तुम्हें वचन बताने के लिए सच में ऐसा लगता है कि हाँ, जो वचन ये बता रहा है वो सच में वचन है, तो उससे वचन सुनो। अगर इस मीटिंग से तुम्हें वचन सुनाई दे रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम इसे रोज सुनो। लेकिन अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा वचन सुनाई दे रहा है, वहाँ सुनो। लेकिन एक जने को पकड़ के वचन को सुनना शुरू करो। देखो, तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा और अवश्य आएगा। और जितने भी बंधन और कलेश हैं, जितनी भी अंधकार की शक्तियाँ, वो अपने आप ही नाश हो जाएगी। क्योंकि जो रोटी यीशु मसीह में से खाएगा, जो उसके मांस को खाएगा, जो उसके लहू को खाएगा, उसमें जीवन होगा। मैं बोलता हूँ,
हर चीज़ का। तो आइए हम प्रार्थना में चलें और मैं निवेदन करूंगा हमारे भाई विवेक पीटर, क्योंकि इनके पास भी बहुत बड़ा काम इनको दिया गया है कि अब ये रोज़ म्यूज़िक बजाएंगे। 4-4 घंटे इन्होंने प्रैक्टिस करी है और आपके सामने इन्होंने ऑर्गन बजाया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये और अच्छा प्रैक्टिस करेंगे और अगली बार इनको इसी बार म्यूज़िक टीचर का जॉब मिल गया। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद यीशु मसीह आपने आज का दिन दिखाया, शुक्रिया यीशु मसीह सुबह के शाम तक सही सलामत रखा। यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह जो भी यीशु मसीह यहाँ पे गाना बजाना हो, यीशु मसीह वो आप तक पहुँच नहीं पाए। यीशु मसीह जो भी वचन बोला गया यीशु मसीह हमें सुनने वाले नहीं, इस पर चलने वाले बन सके। यीशु मसीह कल मौसा लोग लखनऊ जाते हैं, यीशु मसीह वो सही सलामत जा नहीं पाएंगे। यीशु मसीह जैसे सही सलामत आए वैसे सही सलामत जा नहीं पाएंगे। यीशु मसीह और क्या मांगे यीशु मसीह, अब तो हमारे मांगने से पहले जानते हम क्या मांगना चाहते हैं। यीशु मसीह आमीन, तो वो सुनिए और कबूल कीजिए। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। हे मेरे पिता, हम प्रार्थना में मांगते हैं कि इस जल को छू के ब्लेस कर, ताकि ये जल जब इस घर पे पड़े तो पूरे दिन शुद्ध होने पाए। हम विश्वास करते हैं कि जब आपका वचन आया तो ये घर शुद्ध हो चुका है। हाँ मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है जीवन का जल मैं तुम्हें ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास न लगेगी। जो कोई मेरे पास आएगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। देख मैं तुझ पर अपना शुद्ध जल छिड़कूंगा और तू शुद्ध हो जाएगा। क्या तुम होना चाहते हो इनसे सभी, लहू में शक्ति है। क्या तुम होना चाहते हो इनसे सभी, लहू में शक्ति है, लहू में शक्ति है, शक्ति है, लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में शक्ति है, अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज मिले और हमारे अपराध में क्षमा, जैसे हम भी अपना अपराध क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें ऊपर से हालेलुया। धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी और ये प्रार्थना बहन जुलियाना मैथ्यू की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कल हम लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे 1-1:30 बजे तक। आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा कि हम लोग अच्छे से पहुंचने पाए और खुदा की वर्शिप वहां पर होने पाए। प्रेज द लॉर्ड।